बड़ी खबर आपको बताएं, जहां जम्मू में आर्मी बेस पर फायरिंग हुई है और सुजवा मिलिट्री बेस पर फायरिंग जो है की गई है। बेस के बाहर से फायरिंग की आवाजें सुनाई दी। आतंकियों की फायरिंग में एक जवान जो है वो शहीद हो गया। सुजवा बेस के इलाके में अब सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहा हूं जम्मू से, जहां एक बार फिर ने आतंकियों ने नापाक हरकत को अंजाम दिया है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की नापाक हलचल रुक नहीं रही। एक बार फिर आतंकियों ने कायराना हमला किया है। दरअसल जम्मू कश्मीर में जम्मू रीजन के सुजवा आर्मी बेस पर आतंकवादियों के हमले की खबर है। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने घात लगाकर अचानक बेस के बाहर से ताबड़तोड़ गोलीबारी की। आतंकियों के इस हमले में सेना के एक जवान शहीद हो गया। वहीं आतंकियों की इस नापाक हरकत के बाद भारतीय सेना फौरन अलर्ट हो गई और आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सेना ने मोर्चा संभाल लिया। सेना ने इलाके की घेराबंदी कर ली है और मौके से भागे आतंकियों की तलाश की जा रही है। आतंकियों को पता लगाने के लिए ड्रोन टीम्स भी लगाई गई है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में बीते दिनों अलग अलग जगहों पर आतंकियों के साथ कई बार भारतीय सेना की मुठभेड़ हुई है। इस दौरान कई आतंकियों को मार गिराया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर में सुजवा आर्मी बेस पर आतंकियों की तरफ से हमला जो है वो किया गया और इस हमले में भारतीय सेना के एक जवान जो है वो शहीद हो गए हैं और इसके बाद सर्च ऑपरेशन पूरे इलाके में लगातार जारी है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द आतंकियों को पकड़कर जो है वो सफाया किया जाए। और जिस तरीके से लगातार बीते कुछ महीनों में एक बार फिर से घाटी में आतंकवादी घटनाओं में इजाफा देखने को मिला है, ऐसे में ऑपरेशन ऑल आउट चलाते हुए भारतीय सेना एक बार फिर से जो है वो नजर आ रही है, जिसका लक्ष्य है कि जल्द से जल्द जो तमाम आतंकी हैं उन्हें पकड़कर उन्हें मौत की घाट उतारा जा सके, उन्हें उनके सही ठिकाने पर जो है वो पहुंचाया जा सके। और जिस तरीके से बीते दिनों भी हमने देखा था कि जो राजौरी पुंछ के तमाम इलाके हैं वहां भी सेना की तरफ से लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा था। ऐसे में ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरीके से एक तरफ घाटी में चुनाव की तैयारियां जो हैं वो पूरी हो चुकी है, 18 सितंबर को पहले चरण का मतदान होना है। ऐसे में आतंकी इस बात से बौखलाए हुए हैं और वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो घाटी में कानून व्यवस्था इस वक्त नजर आ रही है उसको बिगाड़ा जा सके। इसके साथ ही साथ जो शांति व्यवस्था है जम्मू कश्मीर में उसको अपने हाथों में लेकर उसके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश यहां पर आतंकी जो हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में आतंकियों का सफाया करने के लिए सेना की तरफ से ऑपरेशन ऑल आउट जो है वो एक बार फिर से शुरू कर दिया जा चुका है और आखिर पूरा देश अब यही कह रहा है कि शहादत का बदला जो है वो हिंदुस्तान को लेना है। और इसी पर आज हम ये बड़ी चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह जो हैं वो जुड़ रहे हैं, जो कि जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। स्वागत है सर आपका। और सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा आपसे कि जिस तरीके से एक बार फिर से घाटी में आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं, ऐसे में सेना की जो स्थिति इस वक्त आपको नजर आ रही है उसको आप कैसे देख रहे हैं, और खासतौर पर जब आर्मी बेस पर हमला होता है सुजवान में उसके बाद से? देखिए, बात ऐसी है कि जब भी ये लोग इस नरेशन में लगे हुए हैं कि सब कुछ कश्मीर घाटी में सही नहीं, अब इन्होंने अपना स्ट्रेटजी कश्मीर से जम्मू की तरफ को रुख मोड़ दिया है। अब आप देखिए, जैसे कि रियासी हो गया, इस इलाके में जो मेनली जम्मू बेल्ट है वहां पर इनके हमले तेज हो गए हैं और ये हमारी भारी मात्रा में कैजुअलिटी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको मैं ऐसे देख रहा हूँ, ज्यादा सिचुएशन होता है कहीं पे भी हो, जब अटैक जब होते हैं, ये उग्रवादियों की जो नापाक मंसूबे हैं इनको जवाब देना होगा और इस चीज का जवाब हम पता से देंगे। बात ये है कि क्योंकि कश्मीर में तो इनको घुसने का मैं बोलूं कि ये नामुमकिन है इनके लिए कश्मीर साइड से घुसना।
इतनी ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, तो जाहिर सी बात है ये तो अब ट्राई करेंगे जम्मू की तरफ तो, और कर भी रहे हैं। इसको मैं ऐसे देख रहा हूँ कि ये इनकी नाकामी है, मैं ये बोलूंगा, इनकी इसमें विजय नहीं है, इसमें इनकी नाकामी है। और ये क्योंकि कश्मीर साइड से कामयाब नहीं हो पाए तो ये यहाँ पे ये अपना स्ट्रेटेजी बदल रहे हैं, और इनको जवाब तो वापस मिलेगा ही मिलेगा 100%। और जिस तरीके से लगातार अली शाह जी, जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, एक चीज हमें देखने को मिला कि कहीं ना कहीं जो टारगेट है वो जहां बीते कुछ साल पहले तक लगातार कश्मीर हुआ करता था, वो अब शिफ्ट होकर जम्मू होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि मैं आपको अभी फरमाया कि आपने दुरुस्त फरमाया कि, और मैंने आपको बताया कि वो अब टारगेट इनका जम्मू होते हुए नजर आ रहा है। इसलिए आ रहा है क्योंकि इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इनके पास पाकिस्तान वालों के पास कोई हथियार है नहीं हमारे पास हमारे खिलाफ, तो फिर ये उग्रवाद को बढ़ावा देते हैं, और ये उग्रवाद को बढ़ावा देते हैं तो फिर ये इस तरीके से ये बार बार ये कोशिश इनकी यही रहती है कि वो दिखाएं, एक नैरेटिव क्रिएट सेट करें कि सब कुछ ठीक नहीं है JNK में। तो बस ये, और इनकी ये पाकिस्तान की मिलिट्री के ब्लेसिंग्स के बिना मुझे लगता नहीं कि ये मुमकिन हो पाएगा, क्योंकि जिस तरीके के हमले हमें देखने को मिलते हैं तो इसमें बहुत ऑब्वियस है ये पाकिस्तान की मिलिट्री इनके पीछे है, और ये टैक्टफुली कंडक्टेड ऑपरेशन है, ये उग्रवादियों के बस की बात नहीं है करना। तो जी हाँ, इसको मैं काफी हद तक, जहां तक मैं एज अ मिलिट्री मैन देख रहा हूँ, इसमें मैं काफी मिलिट्री स्ट्रैटेजी जो कि पाकिस्तान की ओर से होगी उनका हाथ देखता हूँ। उनका हाथ मेजर अली जो है वो देखते हैं। अजय जांडियाल हमारे सहयोगी भी जम्मू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, लगातार हम आपसे जब जानकारी लेते हैं तो आप बताते हैं हमें कि आखिर किस तरीके से सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन जो सबसे ताजा हमला हुआ आर्मी बेस कैंप पर, उसके बाद से सेना की रणनीति क्या कुछ बदलती हुई नजर आ रही है? क्योंकि अब जो है वो ना केवल एक सर्च ऑपरेशन के तौर पर यह ऑपरेशन नजर आ रहा है, बल्कि एक ऑपरेशन ऑल आउट के तौर पर भी इसे हम देख रहे हैं, जहां पर लक्ष्य जो है वो साफ है कि जल्द से जल्द आतंकियों को ढूंढकर उनका सफाया किया जाए। देखिए, सुरक्षा बलों द्वारा जम्मू कश्मीर में साफ दिखता है कि जो एडिशनल डिप्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर में की गई थी आतंकियों के सफाई के लिए, उसे बड़ा पुख्ता तरीके से प्लान किया गया है ताकि आतंकी जो जंगलों में बैठे हैं उनका सफाया हो सके। जहां तक सुलझुआ ऑपरेशन की बात है तो आपको बताऊं कि वो ऑपरेशन अब खत्म हो गया है। दरअसल सेना ने कल रात को जो है जांच के बाद ये पाया कि ये जो एक जवान की मौत है, ये आतंकी हमला नहीं है, बल्कि कोई और वजह हो सकती है। हालांकि इस चीज को लेकर जांच हो रही है कि आखिरकार ये जान जो गई है जवान की वो कैसे गई, किसी ने बाहर से फायरिंग की है, क्योंकि सर्च ऑपरेशन के दौरान कुछ ऐसा पाया नहीं गया है कि क्या कोई सुसाइड किया है। ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर जांच हो रही है। मगर ये है कि कल जब ये हुआ था उसके बाद पूरे इलाके में काफी तनाव था आम लोगों, क्योंकि सुलझुआ बेस कैंप के ठीक बाहर जो है कई रिहायशी इलाके हैं, कई घना रिहायशी इलाका है। ऐसे में वहां पर लोगों के लिए काफी चुनौती भरा समय वो था। लोगों को वहां से अपने घरों से निकालकर जो है वो सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया था। लोग इस चीज को लेकर चिंतित थे कि शहर के पास एक इलाका जहां पर सेना का ठिकाना है, वहां अगर आतंकी हमला हुआ है तो यकीनन उनके लिए आने वाला समय भी काफी परेशानी वाली रह सकता है। मगर शाम को एक राहत मिली जब सेना ने कहा कि आतंकी हमला नहीं है। आपको बता दूं कि सुलझुआ जो सैन्य ठिकाना है वहां पहले भी कई बार आतंकी हमला हो चुका है। इसीलिए जब ये कल फायरिंग हुई और उसके बाद एक जवान की मौत हुई तो कहीं ना कहीं जो लोग थे, स्थानीय लोग, उनमें काफी माफ कीजिएगा टेंशन था, और इसी वजह से लोग जो है वो काफी चिंतित हो गए, क्योंकि बच्चे स्कूलों में जो पढ़ने वाले थे, जो कैंटोनमेंट के अंदर स्कूल हैं, वो बच्चे अभी अंदर थे और इस चीज को लेकर काफी तनाव था। पेरेंट्स बाहर परेशान हो रहे थे। मगर सेना ने बड़ी बहादुरी से इस पूरे इलाके को पहले सुरक्षित किया, क्योंकि फायरिंग हुई थी। अंदर स्कूलों में बच्चे जो थे उनको सुरक्षित किया, फैमिली क्वार्टर्स को सुरक्षित किया, और उसके बाद ऑपरेशन को बड़े एहतियातन चलाया। और जब शाम तक ये क्लियर हुआ कि वहां कोई आतंकी नहीं है, उसके बाद उन्होंने ये बयान जो है जारी किया। ठीक है अजय, हमारे साथ लगातार मेजर अली जो हैं वो जुड़े हुए हैं। मेजर अली, लेकिन जिस तरीके से बीते 1-1.5 साल में हमने देखा है, खासतौर पर अगर हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो धारा 370 के खात्मे के बाद से जिस तरीके से आतंकियों में एक कुलबुलाहट सी नजर आई है, और जिसका नतीजा ये रहा कि वो एक कोई भी प्लान्ड अटैक उस तरीके से नहीं कर पाए जैसे पहले हुआ करते थे। और कहीं ना कहीं यही बड़ी वजह है
कि अब जितने भी अटैक्स होते हैं उसमें हम देखते हैं कि ताबड़तोड़ फायरिंग कहीं भी जो है वो शुरू कर दी जाती है, ताकि किसी भी तरीके से डर जो है वो लोगों में वापस कायम किया जा सके। लेकिन फिर सेना भी उसका उसी तरीके से जवाब देती हुई नजर आती है और फिर आतंकी को उसके सही अंजाम तक पहुंचाती है सेना। बिल्कुल आपने सही फरमाया। देखिए, एक कश्मीरी फिल्म है मौजी, जो कि विक्की विरोचन ने डायरेक्ट करी है। इसमें बताया गया है कि कैसे सरहद के इस पार से लोग आते हैं और कैसे इनको यहाँ पे पनाह मिलती है, कैसे इनको सपोर्ट मिलता है, कैसे इनको खाना पीना रखने को जगह मिलती है, और अंत में इनका अंजाम भी क्या होता है, किस अंजाम तक इनको सेना पहुंचाती है। तो हमको आपके चैनल के माध्यम से, हमको जो सुन रहा होगा सरहद के उस पार भी, कि इसके ऐसे गंदे या नापाक इरादे होंगे, वो कान खोल के सुन लें और खूब जान लें कि अगर कोई ऐसी हिम्मत करेगा तो उसका अंजाम क्या होगा, ये वो जान ले। जो उनको भटकाएगा, फिसलाएगा, जो ब्रेन वॉश करेगा, उनके तो बच्चे बैठे होंगे विदेश में, वहां पड़े होंगे। यही लोग आके यहाँ पर ऐसी कुत्ते की मौत मारी जाएगी यहाँ पे इन लोगों को। तो ये लोग ये ना समझें कि यहाँ दे कैन गेट अवे विद इट, दे कैन नॉट। तो इसमें हमारी सेना, जैसे कि अजय जांडेल साहब ने खूब फरमाया, बड़े बहादुरी से हर मुकाबले का, हर चैलेंज का साहस से जवाब देने को तैयार है, और किसी भी ईद का जवाब हम पत्थर से देंगे। हाँ, हालांकि आपने ये बात कर दी कि सेना ने बताया कि पुलवामा में जो अटैक था वो उग्रवादी हमला शायद नहीं था, तो ये थोड़ी राहत की बात है। लेकिन फिर भी दुखद बात है, अभी भी कहीं से भी कोई हमला होता है, ये दुखद बात है। और जो उग्रवादी बैठे हुए हैं ताकरात के, हमारे मुल्क के नापाक नजरे गाड़े हुए हैं, उनको तो जवाब 100% मिलेगा, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। जवड़ाई दी है की, और हमारे साथी जो फौजी हैं वो वहाँ बैठे हुए हैं, इनको मुंह को जवाब देने के लिए वो मिलेगा। अजय जांडेल भी लगातार बने हुए हैं। अजय, खासतौर पर चूंकि 18 तारीख से चुनाव की शुरुआत हो रही है, ऐसे में ये एक चीज जो साफ देखने को मिल रही है वो ये है कि आतंकियों की तरफ से कोशिश ये है कि ये जो जमहूरियत की वापसी घाटी में हो रही है, इसमें किसी भी तरीके से खलल डाला जाए। और क्या यही बड़ी वजह है कि जो घुसपैठ के मामले भी हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और आतंकियों की तरफ से कोशिश ये की जाएगी कि किसी भी तरीके से जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें खलल डाला जाए? देखिए, जो पार्लियामेंट चुनाव हुए, जिस तरीके से उसमें बम्पर वोटिंग हुई, उसके बाद लगातार शांति का सिलसिला अगर आप देखें तो पिछले कई सालों से चल रहा है, जिसमें G20 से लेकर टूरिज्म में बूस्ट आना, लगातार जो यहाँ जम्मू कश्मीर में शांति बहाली, पत्थरबाजी का खात्मा, आतंकी घटनाओं में कमी आना, ये दरअसल वो चीजें हैं जो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं परेशान कर रही थी। पाकिस्तान में खुद अंदर खाने हालात बहुत खराब थे, भुखमरी की हालात पे पहुंच गया है पाकिस्तान। जिस तरीके से वहां पर पाकिस्तान में BLA के अटैक चल रहे हैं, जिस तरीके से लगातार लोगों में रोष है, लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पर नई सरकार का बनना, ये सारी चीजें जो है वो दुनिया में पाकिस्तान की एक तस्वीर जो पेश कर रही थी, वो पाकिस्तान को अपने आप में लगा, पाकिस्तानी सेना को, कि ये तस्वीर अगर दुनिया देखेगी तो यकीनन इसका असर जो है वो आने वाले कई सालों तक जो है वो पाकिस्तान पे रहेगा। तो ऐसे में जो है पाकिस्तान के पास जो सोच है पाकिस्तान की, कि हमारे पास, उनके पास यही एक चारा रहा कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से यहाँ पर हालात खराब करने का सिलसिला शुरू किया। अगर आपको याद हो तो जब इमरान खान जेल में थे और शहबाज शरीफ वहां पर चुनाव उनमें उनको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाया गया, उसके बाद एक नया सिलसिला जो शुरू हुआ, जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी घटनाओं का बढ़ना शुरू हुआ। लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकियों को घुसपैठ करवाई गई, क्योंकि पार्लियामेंट के चुनावों में शांति, जम्मू कश्मीर में शांति और जम्मू कश्मीर में जो डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ, वो पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री को रास नहीं आ रहा था, ISI को रास नहीं आ रहा था। इसलिए बातों में कहते गए कि हम भारत से दोस्ती चाहते हैं, मगर अंदर खाने से आतंकी हमलों को तेज किया गया। बॉर्डर पर शांति की बहाली की बात की गई, सीजफायर की बात की गई, मगर आतंकियों को घुसपैठ, ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स को भेजने का सिलसिला जारी रखा। ये सब दर्शाता है कि पाकिस्तान की नीयत क्या है, और इसी वजह से आप देखें तो जम्मू कश्मीर में जो घुसपैठिए यहाँ पर आए, उनका मकसद जो है वो चुनावों में खलल डालना था। और उसी वजह से आप देखिए तो पहले एक दहशत बनाई गई, जहां पर आतंकी हमलों को अंजाम देकर सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, पेट्रोल पार्टीज को निशाना बनाया गया, यात्री बसेस को निशाना बनाया गया, लोगों के घरों में घुसकर उनको फायरिंग की गई।
तो ये बताता है कि किस तरीके से पाकिस्तान में बौखलाहट है और आतंकियों का इस्तेमाल करके जम्मू कश्मीर में कश्मीर जो है वो डिस्टर्ब है, वो बताने की कोशिश जो है पाकिस्तान करना चाहता है दुनिया को। मगर सुरक्षा बलों ने जब से मोर्चा संभाला है और जब से टेरर हंटिंग का सिलसिला शुरू हुआ है, उसके बाद आप देखिए तो लगातार आतंकी जो हमले थे उसमें कमी आई है और आतंकियों के खिलाफ जो एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहे थे वो तेज हुए हैं। आतंकियों के खिलाफ जो है वो सुरक्षा बलों के सर्चेज ज्यादा तेज हुए हैं। बारामूला में, कुपवाड़ा में 2 एनकाउंटर हुए जिसमें 3 घुसपैठिए मारे गए, आतंकी मारे गए। इसी तरह से डोडा के असर में आतंकी मारा गए। उससे पहले डोडा सिटी के पास जो एक इलाका था जहां 3 आतंकियों को मार गिराया गया था। तो ये सिलसिला तेज हुआ है, आतंकियों के सफाई के लिए कवायद तेज की गई है। मकसद बड़ा साफ है कि जम्मू कश्मीर की शांति को तो बहाल करना ही है, मगर एक संदेश पाकिस्तान को भी देना है कि पाकिस्तान जितने मर्जी नापाक इरादों से जम्मू कश्मीर को या भारत को नुकसान पहुंचाने के प्रयास करे, भारत कभी भी पाकिस्तान के इन प्लान्स को कामयाब नहीं होगा जब तक सुरक्षा बलों का एक भी जवान यहाँ पे कायम है। और आप देखिए, चाहे जंग की बात हो, पाकिस्तान ने जंग करके देख लिया, पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन करके देखा, पाकिस्तान ने आतंकियों को भेज के देख लिया। सारे के सारे पाकिस्तान के जो प्लान थे उन्हें नाकाम जो है वो सुरक्षा बलों ने किया है। बिल्कुल प्लान नाकाम किया है। मेजर अली, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, चूंकि अभी भी जम्मू कश्मीर में राजौरी हो या पुंछ हो, इन सभी जगहों पर सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है, तो ऐसे में ऐसी जगह जहां ऑल्टीट्यूड हाई है, घना जंगल है, इन तमाम जगहों पर क्या कुछ जो चुनौतियां हैं वो सेना के सामने होती है और किस तरीके से वो जल्द से जल्द आतंकियों को पकड़े? ऐसे कौन से वो मेजर क्या कहते हैं ऑपरेशंस में चीजें जो हैं वो शामिल की जाती है ताकि ट्रेस आउट जल्द से जल्द किया जा सके आतंकियों को? जी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने। देखिए, ये इलाका ऐसा है कि यहाँ पे ऐसे जैसे आपने बताया कि बड़े घने जंगल है और यहाँ पर अगर आपसे 5 मीटर की दूरी पे कोई हाथ लगा के अगर एम्बुश कर दे तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा ये फायर आ कहाँ से रहा है। अब लोग पूछेंगे भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि 5 मीटर दूर पर आपसे कोई उग्रवादी बैठा हो और वहाँ पे हाथ लगा के फायरिंग कर रहा हो आपको और आपको मालूम ना हो। आके देख लो, डांडिया वहाँ पे मौजूद है, वहाँ पे देख लो वहाँ का इलाका कैसा है। बड़ा मुश्किल है, वहाँ की कंडीशन बहुत मुश्किल है। वहाँ पे जब फायरिंग होती है तो ऐसा तो होता नहीं कि भाई 9 to 5 जैसे कि ऑपरेट में लोग काम करते हैं 9 to 5 पंच इन पंच आउट, कि अब उग्रवादी या दुश्मन फायरिंग नहीं करेगा वहाँ पे। कभी भी रात को कभी भी कुछ भी हो सकता है। 24 घंटे यहाँ पे फौज सभी वहाँ पे चौकस रहती है। वहाँ पे QRT होती है, क्विक रिएक्शन टीम। जब मैं अर्ली 20s में था तो मैं QRT को कमांडर था। तो QRT में एक प्लाटून रहती है, वो प्लाटून फटाफट तुरंत कार्रवाई करती है, कोई भी ऑप्शन हो। और जैसे कि अभी जब उग्रवादियों, मुझे एक ऑपरेशन अच्छे से याद आ रहा है, 2003 की बात है। हमने अखनूर ब्रिज में ये ऑपरेशन किया था। वहां पर ये प्लानिंग की गई थी कि जाहिर सी बात है जब हम घर के अंदर घुसेंगे उग्रवादी को मारने के लिए तो एक उग्रवादी ग्रेनेड दागेगा। अब ग्रेनेड जहां पर भी गिरे सबसे पहले फौजी उसके ऊपर लेट जाए, इसके आगे भी। क्यों? इसलिए क्योंकि जब ग्रेनेड के ऊपर लेटोगे तो कैजुअलिटी सिर्फ उस सिपाही की होगी। मैं भी तैयार था, मैं एज ऑफिसर, अगर मेरे पास गिरता ग्रेनेड तो मैं तो उसके ऊपर लेटने को तैयार था जी। तो अगर नहीं लेटेंगे तो जितने भी सारे साथ में साथी हैं सब साथी जाएंगे उसके अंदर। तो ये इसमें हमारी प्लानिंग चलती है और ये लोग अल्टीमेटली हमें सफाया किया। हमारे बहुत बहादुर ऑफिसर हैं, अभी लेफ्टिनेंट कर्नल ठाकुर साहब, अब लेफ्टिनेंट साहब थे, जिन्होंने घर के अंदर घुस के इनको जवाब दिया, सफाया किया। तो उस तरीके से बहुत से एक जाबाज ऑफिसर हैं, एक जाबाज जवान है, फौजी हैं, जो कि इनका जवाब मुंह तोड़ जवाब देंगे इनको। और बात ऐसी है कि ये देखिए, ये इलाका जब जो चैलेंजेस आते हैं वो अनसर्टेनिटी के हैं, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। जहाँ पर आप उम्मीद नहीं कर सकते वहां पे अचानक से फायर आ जाएगी। वहां पे अचानक इनको अगर सपोर्ट पहले बहुत मिलता था, लोकल सपोर्ट, अभी तो कम हो रहा है। पहले एक जमाने में जब हम थे वहां पे तो लोकल सपोर्ट बहुत था, तो इनके सिंपथाइजर बहुत थे, तो वो भी एक चैलेंज हुआ। उनको जो सपोर्टर है उनको अपनी तरफ लाना, उनको मनाना कि भाई हम फौज यहाँ पर तुम्हारे लिए है, तुम्हारी हिफाजत के लिए है। जब लोकल्स को ये यकीन होगा कि फौज यहाँ पे उनकी हिफाजत के लिए है तो खुद ब खुद आके हमको इन्फॉर्मेशन देंगे कि यहाँ पे आज इस गांव में इस झोपड़ी में इतने लोग घुसे हैं हथियार लेकर। तो चुनौतियां वहां पर ऐसी आती हैं कि 24 घंटे की ड्यूटी होती है। पहली बात स्ट्रेसफुल होता है, स्ट्रेसफुल तो हर किसी के लिए होएगा,
तो मगर हम फौजियों की ट्रेनिंग ऐसी होती है, किसी भी स्ट्रेस को अपने आप हम बेड़ा पार करते हुए हम आराम से फील थ्रू करें। अब इसके अलावा इंफॉर्मेशन, इसके अलावा सपोर्ट, इसके अलावा एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, कुछ चुनौतियां इनके पास आते हैं। कहीं आप यकीन मानेंगे, जो अमेरिका छोड़ गई थी अफगानिस्तान के अंदर जब तालिबान सत्ता में आई थी, वो से वैसे हथियार मिले हैं उनके पास। जी जी। तो जाहिर सी बात है, हाईटेक टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग। अब बीच में क्या हुआ था, इनके पास नार्को टेररिज्म में घुस गए थे ये लोग, ड्रोन से काम चला रहे थे, क्योंकि हर तरीके से इनके बॉर्डर तो सील थे हमारे, ये लोग घुस नहीं पा रहे थे। फ्रस्ट्रेशन में ये लोग अभी भी फ्रस्ट्रेशन है इनकी, तभी ये लोग इन्हें अपने कॉन्सेंट्रेट कर दिया, अपना निशाना जम्मू की तरफ ताक दिया है। तो ये मगर ये टिकेंगे नहीं, इनको सफाया कर दिया जाएगा। और अभी भी पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि पूरा मिलिट्री सपोर्ट है पाकिस्तान की तरफ से, अभी भी इनके कई लोग घुसने के लिए तैयार हैं सिविल ड्रेस में। इनके फौजी 1999 में हमने खुद देखा था, इनके फौजी घुसपैठी बनकर यहाँ पर आए थे सिविल ड्रेस में। इनको मुंह तोड़ जवाब मिला था और मुंह काला करके इनको हमें मारा था। ठीक है, अजय जांडियाल लगातार बने हुए हैं सर, जरा मैं उनसे एक बार ये जान लूं कि खासतौर पर राजौरी और पुंछ में जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है उसकी स्थिति इस वक्त क्या है? देखिए, बिल्कुल लगातार राजौरी, पुंछ और डोडा किश्तवाड़ के वो इलाके हैं जहां पर लगातार सुरक्षा बलों को इनपुट मिल रहा है कि जंगल के इलाकों में आतंकियों ने जहां पे ठिकाने बनाए हैं वहां पर अपने खाने पीने का सामान या बाकी जो इनको रसद चाहिए है उसके लिए लगातार उस इलाके में मूवमेंट देखी गई है। राजौरी के ख्वास में कुछ दिन पहले इनकाउंटर हुआ था जिसमें आतंकी जो है वहां से रात के अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल में भागने में कामयाब हुए थे, मगर उसके बाद से लगातार सर्चेज चल रही हैं। दरअसल इनपुट ये है कि आतंकी जो हैं ये जंगल में छुपकर वहां डेरा डाले हुए हैं और इनकी मंशा चुनावों के दौर में वहां से निकलकर किसी बड़े हमले को अंजाम देने की हो सकती है। ऐसे में सुरक्षा बलों को खास हिदायतें हैं कि चुनावों को तो सुरक्षित करना ही है, मगर इनको मार गिराना है, उसको भी कवायद तेज है। इसी के लिए लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस के जो एंटी टेररिस्ट यूनिट्स हैं, स्क्वाड जो बनाए गए हैं, 19 उनको वहां पर तैनात किया गया है। डिप्टी एसपी और एसपी लेवल के अफसर जो है वहां पर जो स्पेशली तैनात किए गए हैं और इनके ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी हैं। आम लोगों की शमूलियत जो है अब एंटी टेरर ऑपरेशन में होने लगी है। लोग जहां भी जिनको आतंकी की जो दिखते हैं या कहीं उनकी जानकारी मिलती है तो उसकी जानकारी लगातार सुरक्षा बलों से साझा हो रही है और सेना और पुलिस लगातार इन ऑपरेशंस को जो है वो अंजाम दे रही है ताकि जल्द से जल्द इन आतंकियों का सफाया हो। इसमें कोई शक नहीं कि चुनावों से पहले इन आतंकियों को मार गिराना या आतंक को खत्म करना संभव नहीं होगा, मगर वो सारे इंतजाम किए गए हैं ताकि चुनावों के दौर में जो है ये पूरा माहौल जो है वो सुरक्षित रहे। एक तरफ एंटी टेरर ऑपरेशन चलेंगे और दूसरी तरफ चुनावों की प्रक्रिया में कोई खलल ना डले, उसके लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती भी जम्मू में कर ली गई है। दरअसल अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में जो आतंकी घटनाएं हुई हैं, चाहे वो राजौरी पुंछ का इलाका था, चाहे वो डोडा किश्तवाड़ का, कठुआ का, उधमपुर का इलाका, इन सभी इलाकों में जिन इलाकों में आतंकियों की मौजूदगी की खबर है वहां पर खासतौर पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है और ये सुरक्षा बल इन एंटी टेरर ऑपरेशंस को चलाकर इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से कहीं अगर आतंकियों की मूवमेंट हो, हरकत हो तो उसे तुरंत जो है न्यूट्रलाइज किया जा सके। हमने इसी का उदाहरण देखा है, असर में आतंकी दिखे वहां पर सुरक्षा बलों ने उनका पीछा किया और उसके बाद मुठभेड़ वहां पे हुई, एक आतंकी को मार गिराया। इसी तरीके से बसंतगढ़ में कुछ दिन पहले डूडू बसंतगढ़ में आतंकी जो है वो दिखे थे और इसी तरह से ख्वास में भी आतंकियों की मूवमेंट हुई जिसको तुरंत जो है काउंटर किया गया और सुरक्षा बलों ने वहां पे ऑपरेशन लॉन्च किया। तो एक स्ट्रेटेजी बनाई गई है कि चुनावों की सुरक्षा के लिए अलग टीम जो है वो डिप्लॉय की गई है, जबकि आतंकियों के सफाई के लिए सुरक्षा बलों की अलग जवान जो है उनको बड़े तरीके से, बड़े स्ट्रेटेजी से जो है वो तैनात किया गया है ताकि इन आतंकियों को इन्हीं इलाकों में रिस्ट्रिक्ट रखा जाए और इनको जल्द से जल्द मार गिराया जा सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जांडियाल आपका हमारे से जुड़कर तमाम अपडेट्स जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और मेजर मोहम्मद अली शाह आपका भी हमारे से जुड़कर इस चर्चा में बारीकी से तमाम जो बात है वो रखने के लिए। रुक रहे हैं एक